नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पिया की कहानी मेरी ज़ुबानी। देखते ही देखते वह दिन आ गया जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, मतलब पिया की शादी का दिन। आज पूरा घर सजा हुआ है और शहनाइयाँ भी बज रही हैं। आज पिया की शादी है और आज पिया दुल्हन बन सजेगी, 16 श्रृंगार करेगी। हल्दी के रस्म ख़त्म होते ही पिया नहाकर 16 श्रृंगार करने बैठ गई। आजकल तो लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाके मेकअप कराती हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार बहुत महत्व रखता है। जब पिया तैयार होने बैठी, अपने सामने सभी श्रृंगार को देख अपनी माँ से पूछती है, माँ इतने श्रृंगार क्यों करना होता है, इतना क्यों सजते हैं? पिया की माँ कहती है, इससे पहले तुम एक लड़की थी, कभी चूड़ी या बिंदी लगाती थी तो कभी नहीं, लेकिन आज से तुम एक पत्नी, एक बहू बनोगी। वहाँ ऐसे बिना श्रृंगार के रहना अच्छा नहीं होता। ये सारे श्रृंगार हमारे सुहागिन होने के प्रतीक हैं। आज से तुम सुहागिन कहलाओगी। ये साज और श्रृंगार तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ाएंगी। दोस्तों, शादी के बाद जैसे नए रिश्ते जुड़ते हैं, वैसे ही कुछ नए श्रृंगार भी हमसे जुड़ जाती हैं। ऐसे तो श्रृंगार बहुत है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार की मान्यता है। ये श्रृंगार सिर्फ कोई मेकअप के आइटम नहीं है। श्रृंगार हमें बहुत कुछ बताती है। श्रृंगार से कुछ मैके और ससुराल की मर्यादा जुड़ी होती है, जो आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। बिंदी जो हमारी खूबसूरती पे 4 चांद लगाती है। बिना बिंदी के हमारा श्रृंगार अधूरा रहता है। बिंदी हमसे ये कहती है, मायके में जो हम शरारतें करते थे उसे आज से तिलांजलि देनी होगी और सूर्य की तरह प्रकाशमान रहना होगा। अपने अच्छे गुणों से अपने परिवार को हमेशा रोशन रखना होगा। बिंदी हमारे मन को एकाग्र रखती है। शान से चमकती, अभिमान से दमकती, धैर्य से सिमटती, गौरव से लहराती, चांद से निखरती, दया से लिपटती, मेरे पति के प्रेम के प्रतीक है ये बिंदी। काजल, आंखें हमारे मन का आईना होती है। इन आँखों को काजल लगाकर सजाया जाता है। हम ये भी जानते हैं कि काजल हमें बुरी नज़र से बचाता है। बेटी जिस तरह मायके में अपनी आँखों में लज्जा को संभाल ले रखती है, उसी तरह शादी के बाद हमें शीतलता को आँखों में हमेशा धारण करना होगा। आँखों में सपने छुपाए हैं, काजल से आँखों को सजाए हैं। पलकों पे समुद्र रोककर काजल के बहाने मुस्कुराए हैं। आँखें झुकाकर दुआएं मांगते हैं, काजल की तरह उन्हें आँखों में बसाए हैं। नथ के बारे में पिया की माँ कहती है, नथ जो कि मन का नाथ होता है। अपनी चंचलता छोड़कर मन पर लगान लगाना होगा। किसी की बुराई आज के बाद नहीं करोगे। पति के स्वास्थ्य और धन धान्य की वृद्धि होती है। नथ देवी पार्वती के सम्मान से जोड़कर पहनाया जाता है। नाक की नथनी में सुंदरता का सान है। माँ की ममता और पिता का अभिमान है। पति का सम्मान और ससुराल का सौभाग्य है। माँ का उपहार स्वरूप नथ मेरा गुरूर है। मांग का टीका, माँ कहती है, मांग का टीका यश का प्रतीक है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे पिता या पति का घर कलंकित हो, क्योंकि अब तुम 2 घरों की प्रतिष्ठा हो। मांग का टीका हमेशा माथे के बीच में इसलिए लगाया जाता है ताकि शादी के बाद हम हमेशा जीवन में सही और सीधे रास्ते पर ही चलें और बिना कोई पक्षपात के सही निर्णय ले सकें। मांग का टीका मांग में सजाती, दोनों कुल के लाज है रखती। सुहाग की है ये एक निशानी, जिससे धारण कर लड़की बनती है नारी। कर्णफूल जो हमारे सुंदरता में निखार लाती है। शादी से पहले अपनी प्रशंसा सुन खुश होती थी, लेकिन शादी के बाद इस कर्णफूल के साथ ही अपनी प्रशंसा छोड़ दूसरों के प्रशंसा सुनकर हमेशा प्रसन्न रहना होगा। अपने परिवार के लिए कोई भी बुराई नहीं सुननी होगी। कानों की बाली मुस्कुराती है, हमारी खूबसूरती को निखारती है। मोहब्बत के निशानी बन श्रृंगार का हिस्सा बन जाती है। मंगलसूत्र, पिया कहती है, गले में तो कोई भी हार पहन सकते हैं, पर माँ ने कहा, अब से तुम काले मोतियों की माला पहनोगी, जो पति शादी के मंडप में तुम्हारे गले में पहनाएंगे, जिसे मंगलसूत्र कहते हैं। काली मोतियों में पिरोया गया विश्वास पति पत्नी के रिश्ते को और खास बनाता है।
तुम्हारे गले का मंगलसूत्र तुम्हारे पति के स्वस्थ रहने का एहसास दिलाएगी और इस हार का मतलब ये होता है कि शादी से पहले घर में सबसे जीतने वाली लड़की को अब हार भी स्वीकार करना सीखना होगा। मंगलसूत्र पहनाकर सारे रिश्ते बदल दिए, अपने सुहागन बनाकर सारे गम भुला दिए, विश्वास की डोर बांधकर अपना सब कुछ लुटा दिया। बाजूबंद। पिया ने माँ से पूछा, माँ बाजूबंद हमसे क्या कहती है? माँ कहती है, जब तक तुम लड़की थी कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देती थी, जिससे कोई खुश होता था तो कोई नाराज भी हो जाता था, लेकिन अब से कठोर बोलना त्याग करना होगा, अपनी अच्छाई से सबके मन को जीतना होगा। बाजूबंद से परिवार के धन की रक्षा होती है और बुराई से अच्छाई की जीत होती है। हाथ में बाजूबंद धारण कर सौभाग्य का प्रतीक बनी, साजन के नाम से नाम जोड़कर अपने प्रियतम की अर्धांगिनी बनी। चूड़ी। शादी के बाद हाथ हमेशा चूड़ियों से भरी रहती है। जिस तरह मायके को चहकाती हो उसी तरह ससुराल को भी अपनी चूड़ी के खनकार से चहकाती रहना। पति के जिंदगी को अपने हाथों में सजी चूड़ियों की तरह सजाए रखना। रंग बिरंगी चूड़ियों की तरह अपने जीवन में रंग भरते रहना। चूड़ियों की खनक घर परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। खन से खनक जाती है चूड़ियाँ, कितने रंगों में ढल जाती है चूड़ियाँ, सुहागन की शान बन जाती है चूड़ियाँ, पिया के दिल में राग बन जाती है चूड़ियाँ। पिया माँ से कहती है, हमें पता भी न था श्रृंगार के महत्व के बारे में कि कितने अनमोल होते हैं श्रृंगार। दोस्तों, आज हमने आदर्श श्रृंगार के बारे में जाना जो पिया की माँ से बताती है। देखते हैं और श्रृंगार के बारे में पिया क्या सवाल पूछती है अपनी माँ से। ये जानने के लिए आप देखते रहिए पिया की कहानी मेरी जुबानी।